पाकिस्तान से 25 करोड़ लोगों की लानत कबूल फरमाए। जो आके धर्म परिवर्तन करवाता है उस पर भी लानत है। उसने भी अपना मज़हब ध्यान से नहीं पढ़ा, उसने भी अपना दीन, अपना रिलीजन ध्यान से नहीं पढ़ा, उस पर भी लानत है। इन सब पर लानत है, वन टू ऑल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कैस अली मीर और आप देख रहे हैं अल्लाह टीवी। बहुत दिन हो गए, मैंने कहा वो चावल जो है मरासी भारत का, उसके ऊपर बात नहीं की, तो क्योंकि उसकी छितरोल हफ्ते डेढ़ हफ्ते बाद करनी बड़ी ज़रूरी होती है। लोग भी इंजॉय करते हैं उसको, उसकी औकात हम बताते हैं सचिन को और उसके नितरपाल प्यो को। और आज कुछ सवालात हैं जो मैं पूछना चाहता हूँ। पहले ये कहूँगा कि बिल्कुल सीमा को जेल होगी, हमें पता है। हमें पता है ग़ुलाम हैदर इंडिया आएगा, हमें पता है। बच्चे ग़ुलाम हैदर को दे दिए जाएंगे, हमें पता है। लेकिन मेरा ये सवाल है कि ये कब होगा, ये कब होगा? और जो कुछ हो रहा है ये क्यों हो रहा है? ये मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। और मुझे वो इफ्तिखार आरिफ का एक शेर याद आ गया कि वो तहज़ीब में डूबा हुआ ये मुहज़्ज़िब लहजा ख़राब हुआ तो फिर वो महफ़िल के आदाब नहीं देखेगा। तो ये सवाल हम आप पूछेंगे क्योंकि मैं सबसे पहला शख्स पाकिस्तान में जिसको टारगेट किया जाता है और बताया जाता है कि ये है जो कहता है कि ग़ुलाम हैदर को इंसाफ मिलेगा, ये है जो कहता है कि भारत एक महान देश है, ये है कैस अली जो कहता है कि इंडिया के कोर्ट्स पर हमें पूरा भरोसा है, ये है वो कैस अली जिसने कभी इंडिया को बुरा नहीं कहा और हमेशा उम्मीद दिलाई है। तो आज वो कैस अली सवाल पूछ रहा है तमाम लोगों से जो उसको तसल्ली देते रहे हैं, जो उसको बताते रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक चार्जशीट जो है वो 19 माह पेश ना की जा रही हो और वो आईओ उल्लू का पट्ठा, सॉरी टू से कंजर का बच्चा, वो क्या आपके कानून से बड़ा है? क्या उसको कोई पूछने वाला नहीं है कि तुम चार्जशीट नहीं दे रहे भाई, क्यों नहीं दे रहे? ये पूछे ना, उससे क्यों नहीं पूछ रहे हैं? वो सारी बातें अपनी जगह पे हैं, सारी बातें अपनी जगह पे हैं। ग़ुलाम हैदर ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं है, गुफ्तगू वो सही नहीं कर सकता, वो ठीक है, हम भी उसका विरोध करते हैं, हम भी उसको कहते हैं कि नहीं यार बात ज़रा ध्यान से किया करो, आराम से किया करो। वो सब बातें अपनी जगह पर हैं। लेकिन जो 18 से 19 माह के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है या हमें ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगा कर रखना है? कुछ इसका जवाब दें। बच्चे देने हैं, नहीं देने, हाँ ना करें, ताकि उसके बाद दूसरा स्टेप देखें क्या करना है। इस औरत को जेल में डालना है, नहीं डालना है, इसको लानत भेजें हमारी तरफ से। मरे इसको तो वैसे भी कोढ़ की बीमारी होनी है और सचिन को एड्स की बीमारी होनी है क्योंकि इसने इतना बड़ा गुनाह किया, किसी की बच्चियां, किसी की इज्जत लेके वो बैठा हुआ है गैर कानूनी तौर पर और इसको पूछने वाला कोई नहीं है। तो जो लोग मेरे चैनल पर या दूसरी चीज़ों पर आकर बातें करते हैं ना, हम जैसे भी हैं पाकिस्तान वाले, लेकिन यहाँ देखें हुआ क्या है बादल के साथ, समझ आई? और ना ही हमने इंडिया के मीडिया की तरह इसका तमाशा बनाया है, ना ही किसी मुल्क को टारगेट किया है। तो आप लोगों की तालीम में कोई कमी रह गई है तो इस वाक़े से सीख लें, बादल के, जो आप लोगों की एजुकेशन में कमी रह गई है, समझ आई? क्योंकि अब हद हो गई है ना, एंड हो गया है। तो हमें जवाब चाहिए, हमें जवाब दें। हम के वो कहें जी नहीं देने जी बच्चे, हमने बात ख़त्म हो गई है, हमने जी आईओ से नहीं इन्वेस्टिगेट करना, हमने ग़ुलाम हैदर को वीज़ा नहीं देना। जवाब दे दें। जो पूरे इंडिया, पाकिस्तान, पूरी दुनिया में लोगों को आपने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, तो ये तमाशा बंद करें ना यार। दुनिया हंस रही है और अब हालात उन जगह पे आ चुके हैं कि हम लोग भी अब मना नहीं कर सकते, अब हम भी हंसेंगे
कि लॉ एंड ऑर्डर का क्या आप लोगों ने तमाशा बना के रखा हुआ है? क्या तहफ़्फ़ुज़ है मुझे बताएं। चाइल्ड राइट्स क्या हैं? एक स्टेट को चैलेंज करती है औरत, उसको आप लोगों ने नचनिया वैश्या बना के रखा हुआ है वहाँ पर। बच्चियाँ हैं वो छोटी, उनका ज़बरदस्ती आप मज़हब चेंज करवा रहे हैं, जाली उसकी शादी करवा रहे हैं और हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। वजह जवाब दें। नहीं हो सकता जी, जवाब दें, नहीं हो सकता, ख़त्म हो गई। ताकि बाद में जो कार्रवाई हो, जो कार्रवाई हम लोग कर सकते हैं, उसमें हम ये कहने जोगे तो हों कि 2 साल से हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था जी, फिर मजबूरन ये सारा कुछ हुआ या करना पड़ा, जो भी नेक्स्ट प्लान होगा हम लोगों का। तो ये तमाशा बंद करें और काम वैसे करें जैसे ये पाकिस्तान में हो रहा है। रिमांड पे रिमांड लिया जा रहा है जब तक सच्चाई सामने नहीं आती किसी भी चीज़ की। आसानी से बैठकर पाकिस्तान पे उंगलियां उठा देना, आसानी से बैठकर इसको दुश्मन देश कह देना, यह बड़ी आसानी से हो जाता है। लेकिन हकाइक देखें क्या हैं, देखें किस तरह काम हो रहा है। इसमें अब कोई नाराज़ होता तो हो जी, फिर जारी सी बात है। 2 साल हमने कोशिश की है कि भाई कोई नाराज़ ना हो। तो बाकी पाकिस्तान वालों की तरफ बढ़ के हर वालिद की तरफ से उन तमाम सहूलतकारों को जो सीमा हैदर का साथ दे रहे हैं बदुआ दी जाती है। हमारे यहाँ 25 करोड़ अवाम हैं, उन सब की बदुआएं उन लोगों को लगेंगी और उनकी आने वाली नस्लें अपाहिज पैदा होंगी, गूंगी पैदा होंगी, ऐसी बीमारियों में मुब्तला होंगी कि इंशाअल्लाह ये हमारी बदुआ है कि वो ये जितना भी हराम का पैसा खा रहा है ना, ये आईओ खा रहा है या वहाँ का रघुपुरा का जो भी वो है, क्या कहते हैं, पॉलिटिशियन है, जो कोई भी हैं, इनकी औलादें, इनकी नस्लें हम बदुआ देते हैं, इस काबिल नहीं होंगी कि वो बोल पाएँ। ये हमारी बदुआ है क्योंकि बच्चियों का मामला है और हमारी बदुआ है कि इनके ऊपर भी एक ऐसा ही, एक तो गुजर गया ना, एक तो आ गया आपके सामने बादल वाला, दूसरा भी आएगा, तीसरा भी आएगा, क्योंकि हम मुसलमान हैं ना, अल्लाह पे यकीन रखते हैं, जान देनी है। तो आपका भी सनातन धर्म है, मरना तो आपने भी है, अच्छे काम भी करने हैं, बुरे काम भी करने हैं, ठीक है, और उसका आपको जवाब देना है, उसका आपको जवाब देना है। और अगर करते हैं किसी पे यकीन, क्योंकि जो ये लोग इस काम में मुलविस हैं सीमा हैदर वाले, उनका ना कोई अल्लाह होगा, ना कोई भगवान होगा, ना कोई ईश्वर होगा, क्योंकि इतने गंदे लोगों को भगवान भी कबूल नहीं करता, इतने गंदे लोगों को अल्लाह भी कबूल नहीं करता। वो कहता जाओ लानतियो, दुनिया की रौनक में खोए रहो। अल्लाह की भी लानत होती है उन लोगों के ऊपर, भगवान ईश्वर की भी, ऐसे तुम जैसे लोगों के ऊपर जो सीमा हैदर का साथ दे रहे हैं, तुम पर भी लानत है और पूरे पाकिस्तान की तरफ से लानत है। जो ये 10-15 लोग हैं, AP सिंह जैसे लोग हो गए हैं, या जो भी पॉलिटिशियन है इसके अंदर, जो IO है, जो सब कुछ है, और उस उल्लू का पठा जो आके धर्म परिवर्तन करवाता है, उस पर भी लानत है। उसने भी अपना मज़हब ध्यान से नहीं पढ़ा, उसने भी अपना दीन, अपना रिलीजन ध्यान से नहीं पढ़ा, उस पर भी लानत है। इन सब पर लानत है, वन टू ऑल। जो बैठ के ये सारा तमाशा करवा रहे हैं, पाकिस्तान से 25 करोड़ लोगों की लानत कबूल फरमाएं और अब ना का जवाब दें। क्योंकि अगर आपने हाँ का जवाब देना होता या आपने पॉजिटिव कोई काम करना होता तो आप करके बताते। तो अब आप इनकार करें कि हम नहीं कर सकते, बात खत्म हो गई है। हम तो यही चाह रहे हैं कि लीगल तरीके से, और जिसके अंदर किसी भी मुल्क की इज़्ज़त बढ़ जाती है, हम यही कोशिश कर रहे हैं कि इज़्ज़त और बढ़ जाए, कि हाँ लॉ एंड ऑर्डर हैं वहाँ पर, ये सारी चीज़ें, ये कोई तमाशा तो नहीं है। दुख होता है ग़ुलाम हैदर को देखकर, और अफसोस होता है कि अभी भी हमें ये कहा जाता है कि सीमा जेल जाएगी, बच्चे पाकिस्तान ज़रूर जाएंगे, ग़ुलाम हैदर का वीज़ा ज़रूर लगेगा। बस अब ये
अपनी पीपणी जो है ना अपने पास रखें, और नहीं का जवाब देना तो नहीं का दें। हल एक नहीं है, हजारों हैं। अजीब तमाशा बना के रखा भाई यार, क्या बंदा बात करे। बाकी मोमिन सर से हमें कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि एक वकील जो कर सकता है उन्होंने वही किया है। बाकी जो सिस्टम होता है हम वैसे नहीं कहते थे मोमिन मलिक वर्सेस स्टेट, मोमिन मलिक वर्सेस स्टेट। हमें पता है उन्हें क्या मुश्किलात हैं और क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है। लेकिन नहायत बेवकूफ़ लोग हैं जो भी इस काम में मुलविस, नहायत बेवकूफ़ लोग हैं जो इतने बड़े मुल्क का मजाक उड़वा रहे हैं। इससे ज़्यादा हम उनके बारे में सोचते भी नहीं हैं। नहायत फजूल लोग हैं।